नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा मुझ पे तेरा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे अजीत डोभाल। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का करेगी चुनाव। स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी खड़ा कर सकता है अपना उम्मीदवार। हरियाणा में कांग्रेस आज से शुरू करेगी विधानसभा की तैयारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी उत्साहित। 16 जून से 14 जुलाई तक हर जिले में करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। कृषि मंत्री बनने के बाद ट्रेन से भोपाल आएंगे शिवराज सिंह। 16 जून को सभी 6 मंत्रियों का होगा स्वागत। एमपी में बीजेपी ने किया अच्छा प्रदर्शन। पेयजल संकट पर दिल्ली में आई सियासी बाढ़। आज बीजेपी का प्रदर्शन, कल कांग्रेस ने फोड़े थे मटके। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज। केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू। सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने में मौसम बाधा। सेना और वायुसेना ने संभाला जिम्मा। सभी मंत्रियों विधायकों को दिए गए मदद के आदेश। मणिपुर के वीआईपी इलाके में हिंसा। सचिवालय के सामने घर को आग के हवाले किया। भारत कनाडा का मैच धुला। अब सुपर 8 में दमकम दिखाएगी रोहित ब्रिगेड। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। गुजरात में अटका मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूक्रेन के समर्थन में स्विट्जरलैंड में जुटे विश्व के नेता। जेलेंस्की ने चीन पर लगाया आरोप। रूसी युद्धपोतों के बाद अमेरिकी पनडुब्बी ने क्यूबा में डाला डेरा। कनाडा की नौसेना का गश्ती जहाज हवाना के लिए रवाना। गजा में इजरायली सेना का झटका। एक विस्फोट में 8 सैनिकों की गई जान। कई लाख फिलिस्तीनी हुए बेघर। कुवैत अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू। विदेशी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवाल। सऊदी अरब में माउंट अराफात में जुटे दुनिया भर से लाखों मुस्लिम मक्का में करेंगे हज। मूडीज का दावा, एनडीए की सरकार से खुश है शेयर मार्केट। अगले 12 महीने में 82,000 के पार होगा सेंसेक्स। थोक महंगाई ने दिया झटका, मगर जीडीपी के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। आज से इंदौर से शुरू होगी पीएम श्री वायु सेवा। विमान में बुकिंग फुल किराए में 1 माह तक मिलेगी छूट। दिल्ली ले बस से छीना सबसे लंबे रूट का दर्जा। अब अभादेवी अयोध्या सबसे लंबा रूट। ईद उल अजहा से पहले पाकिस्तान सरकार का तोहफा, पेट्रोल डीजल के दाम में की कटौती। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। मोदी सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है तो गरीब और गरीब। देश में अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई पर मई 2024 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद मोदी सरकार को लेकर विपक्ष के दावे सच होते नजर आ रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की टूवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया नाम से पब्लिश एक रिपोर्ट में देश के आर्थिक ढांचे की तस्वीर पेश की गई है। इस रिपोर्ट में देश में मौजूद सामाजिक आर्थिक असमानता साफ उजागर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा ऊंची जाति यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के पास है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास सिर्फ 2.6% हिस्सा है। ये आंकड़े साल 2022 तक के हैं। एनएसएसओ के एक सर्वे के अनुसार देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 40.94%, एससी वर्ग की आबादी 19.59%, एसटी वर्ग की आबादी 8.63% और अन्य वर्गों की आबादी 30.80 है। जबकि इनके पास संपत्ति अगर देखें तो
सर्वों के पास 88.4%, ओबीसी समुदाय के लोगों के पास 9%, जबकि दलित समुदाय के लोगों के पास महज 2.6% संपत्ति ही है। 2013 की तुलना में समुदायों के बीच संपत्ति का ये फर्क लगातार बढ़ता गया, यानी मोदी सरकार में ओबीसी और दलितों की संपत्ति घटी है तो सवर्णों की बढ़ी है। इन आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि पिछले 10 सालों में देश के पिछड़े समुदाय का विकास नहीं हो पाया है, केवल एक वर्ग के लोगों का विकास नजर आ रहा है, जबकि गरीब पहले से ही बुरी दशा में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर देश की सारी संपत्ति अपने चंद खरबपति दोस्तों को देने का आरोप लगा रहा था। विपक्ष का कहना था कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों का विकास रुक गया है और ये रिपोर्ट काफी हद तक उनके दावों को सच साबित करती दिख रही है। स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने चुनावों में ईवीएम की जरूरत को खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। मस्क ने कहा कि इन मशीनों को इंसानियत या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई द्वारा हैक किया जा सकता है। मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। इंसानियत या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को शेयर करते हुए ये लिखा है। रॉबर्ट ने शुरुआत में प्यूर्टो रिको के चुनावों के दौरान ईवीएम अनियमितताओं के बारे में लिखा था। दरअसल कैनेडी जूनियर ने अपनी पोस्ट में प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में ईवीएम से संबंधित कथित मतदान अनियमितताओं के बारे में बताया था। एक्स पर एक पोस्ट में कैनेडी जूनियर ने कहा, एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित सैकड़ों मतदान अनियमितताएं देखी गई है। सौभाग्य से वहां एक पेपर ट्रेल भी था, इसलिए समस्या की पहचान की जा सकी और वोटों की गिनती को सही किया गया। सोचिए उन क्षेत्रों में क्या होता होगा जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है। कैनेडी जूनियर ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों के लिए ये जानना आवश्यक है कि उनके प्रत्येक वोट की गणना की गई है और उनके चुनावों में कोई सेंध नहीं लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि ईवीएम का इस्तेमाल कुल 31 देशों में किया जाता है। केवल 4 देशों में इसे पूरे देश के चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। 11 देशों में इसे देश के कुछ ही चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 3 देश जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल में ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, जबकि 11 देशों ने इसे प्रोजेक्ट के रूप में चलाया लेकिन बाद में बंद करने का फैसला कर लिया। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और कुछ घायलों का इलाज एम्स ऋषिकेश में जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग हादसे के पीड़ितों से मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ पर सीएम धामी ने हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान धामी ने कहा कि सभी पीड़ितों को इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी अभी सूचना दी जा रही है। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने पे आई तो कोई कार्रवाई होगी, उसकी जांच के आदेश हैं। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखने की सुरक्षा में उपचार में टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और सब काम कर रही है। वहीं रुद्रप्रयाग दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए पवित्र गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन आश्रम में विशेष आरती भी की गई। नमस्कार साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि महावितरण को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उसे अदानी के हाथ में दे दिया जाएगा। देखिए चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो अटकलें तब लगाई जा रही थी वो अटकलें अब सही साबित हो रही हैं।
आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र लेवल पे प्रीपेड मीटर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। साथियों, सिर्फ ये महावितरण के अगेंस्ट में ही नहीं चल रहा है, गुजरात में भी, गुजरात के वडोदरा में जब प्रीपेड मीटर्स लगाए गए, 25,000 घरों में ये मीटर्स लगाए गए, तो वहां के जो पॉश कॉलोनीज के लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि जहां उनके घर में 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700 रुपए आता था, वहां 2000 रुपए का रिचार्ज करने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन चल रहा है। तो आप सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा स्कैम है। अब साथियों, आप ये सोचिए कि ये प्रीपेड जो मीटर लगाए जाने की बात चल रही है, ये आखिर एकदम से जोरों पे क्यों आ गई है? ये क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि एकदम से चुनाव खत्म होते से ही इसे इतने जोरों शोरों से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो आप इसके पीछे का पूरा खेल समझिए। महावितरण कहेगा कि ये तो हम कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर्स अपनी मर्जी से डिसाइड कर सके कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो अपना खर्च करें, उसके हिसाब से वो रिचार्ज करें और खर्च करें। लेट से मैंने 2000 का रिचार्ज किया और वो 1 हफ्ते में खत्म हो गया, उसके बाद में फिर मेरे घर की तो बत्ती गुल हो जाएंगी, उसके बाद क्या? तो इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये पूरा षड्यंत्र किसके लिए रचा जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसके पीछे के पूरे खेल को। जब पर मीटर रेट का डिसाइड हो रहा था, तो महावितरण के तरफ से ये रेट दिया गया था 6,500 रुपए पर मीटर का। लेकिन जब सप्लायर्स से इसके बारे में चर्चा की गई, तो सप्लायर्स ने कहा कि जी नहीं, हम तो इसका रेट 12,000 बोलेंगे। और अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट नहीं, एब्सोल्यूट अगर रेट बताऊं, तो वो रेट जो सप्लायर्स ने कोट किया था वो था 11,987 रुपीज पर मीटर का। अब आप सोचिए कि ये कोट किसने किया है? सप्लायर्स ने। अब ये सप्लायर्स है कौन, ये भी जान लीजिए। ये सप्लायर्स है अदानी पावर, जीनस कंपनी, एनसीसी कंपनी और तो और मोंटे कार्लो, जिसमें से एनसीसी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मोंटे कार्लो ये टेक्सटाइल बिजनेस में, उनके ब्रांड को हम सब जानते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कंपनीज जिनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उन्हें ये क्यों दिया जा रहा है? तो समझ लीजिए साथियों कि जीनस कंपनी जो है, उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे 25 करोड़ रुपए दिए। और वही अगर हम एनसीसी कंपनी की बात करें, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे। तो ये ऑब्वियस है ना साथियों कि उन्हें तो फायदा पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे कंज्यूमर्स का नुकसान किया जा रहा है। ये जो पूरा प्रीपेड मीटर का जो बजट है महावितरण का, वो 27,000 करोड़ का बजट है। 27,000 करोड़ का बजट जहां पे वो प्रीपेड मीटर के लिए लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वहां क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के और भी कई प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि नए पोल लगाना, जैसे नए लाइंस लगाना, नए ग्रिड लाइंस एस्टैब्लिश करना, कैपेसिटर बॉक्सेस देना, नए ट्रांसमीटर देना। ये जो बेसिक जरूरतें हैं, ये बेसिक जरूरतें को वो पूरा ना करते हुए, जहां पर कैपेसिटर पुराना हो गया वहां नया कैपेसिटर लगाए, जहां पे पोल नहीं है वहां नए पोल ले जाए, वहां नए लाइंस ले जाए, नए ग्रिड लाइंस ले जाए। तो जो पुराना टेक्निक है उसे ये मॉडर्नाइज करने के जगह पे, जहां हमारे घरों में आज अच्छा खासा चलता फिरता मशीन ऑलरेडी लगा हुआ है, मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसे ये फिर से बदलकर कंज्यूमर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन देकर, 12,000 का एक्स्ट्रा बर्डन देकर नए मीटर लगाना चाहते हैं, प्रीपेड मीटर, ताकि उनके जो फायदे, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो कंपनीज हैं, जैसे अदानी पावर हो गया, एनसीसी, जीनस, मोंटे कार्लो, इन्हें वो फायदा पहुंचा सके। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये बहुत ही महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन अभी हाई पे है। ऐसे समय में जो पर व्यक्ति आय है वो भी घटती जा रही है। चंद्रपुर में हम देख रहे हैं आए दिन जो गरीब वेंडर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, उनकी आय का कोई ठिकाना नहीं, और जहां पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं उन्हें वहां से भी उठा दिया जा रहा है, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन लाया जा रहा है प्रीपेड मीटर के तौर पे। तो ये हमें समझना होगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और मैं बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहती हूँ कि भले ही आप उनके समर्थक हो गए, लेकिन बिजली तो आपको भी लगती है, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में लग्जरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में हर व्यक्ति की नेसेसिटी है। लग्जरी और नेसेसिटी में फर्क होता है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है कि इसे ऑप्शन रखा जाए। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से इसे रूल आउट कर दो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, महावितरण ने इसे ऑप्शन करके रखना चाहिए। जिन्हें प्रीपेड मीटर की जरूरत है उन्हें प्रीपेड मीटर दिया जाए, जिन्हें नहीं जरूरत है उन्हें जो वो ऑलरेडी यूज कर
आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।